सुनिए सुनिए सुनिए, जरा सुनिए दोस्त, रुकिए जरा, जल्दी में है, थोड़ा सा रुकिए ना, 2 मिनट। आपके भले की बात है कि चालाक और धूर्त लोग कैसे लोगों को फांस लेते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक कबूतर था और अपनी फैमिली के साथ में बहुत ही प्यार से रहता था। एक घर के साइड में एक जाली जैसा था, उसके अंदर उसने अपने बच्चों को रख रखा था और वहीं पर रहता था और दाना पानी लेकर वहीं पर आ जाता था और बहुत ही प्यार से रहता था। घर वालों को भी उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये धूर्त लोग जाने कहाँ से टपक आते हैं और किसी की ज़िंदगी में बवाल मचा देते हैं। तो एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ आया, उसने लगातार 2-3 दिन तक देखा कि इसके अंदर, इस घोंसले के अंदर ये खरगोश रहता है, लेकिन इसी घर के अंदर मछली बनती है। तो उसने ये चीज़ का पता लगा लिया कि इस घर के अंदर मछली बनती है। तो उसने सोचा कि इसके अंदर कैसे प्रवेश किया जाए। तो उसने क्या सोचा, कबूतर से दोस्ती करने की सोची। तो उसने धीरे धीरे से अपनी चालाकी से कबूतर से दोस्ती करने की कोशिश की और धीरे धीरे उसको अपना दोस्त बना लिया और कबूतर भी उसको अपना दोस्त समझकर उसके ऊपर विश्वास करने लगा और उसी को भी साथ रखने लगा। लेकिन कौवे की तो कुछ और ही मंशा थी। तो वो तो उस घर से मछलियाँ खाने की फिराक में रहता था। तो वो उसके साथ में रहने लगा और उसके साथ बाहर जाने लगा और वापस आने लगा। तो उसने क्या देखा कि आज तो मछली बनने वाली है। तो उसने अपने कबूतर दोस्त से कुछ चालाकी करने की सोची और उसको झूठा बहाना बना लिया कि आज तो मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो मैं तेरे साथ बाहर नहीं चल सकता हूँ। तो कबूतर ने उसको वहीं पर छोड़कर अपने दाना पानी की तलाश में चला गया और कबूतर के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो उसी घोंसले के अंदर थे और कौवा भी वहीं था। कि वो क्या देखता है कि मछली बन चुकी है। तो उसने क्या किया कि जैसे ही मछली बनी और घर का जो मालिक है वो अंदर गया और मछली पक के रखी हुई थी। तो कौवा उतरा और वहाँ पे गया और एक मछली उठा के खाने लगा। जैसे ही कौवा मछली उठाकर खाने लगा, उस घर के मालिक ने उसको देख लिया और उसके हाथ में एक मोटा सा भारी सा लोहे का कोई पट्टा सा था। जैसे ही उसके ऊपर फेंका, उसकी गर्दन पे कट लगा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और उसको बहुत गुस्सा आया कि इस घोंसले के अंदर तो मैंने कबूतर को रखा था, लेकिन कबूतर ने तो कौवे को पनाह दे दी और आज ये मेरे घर में घुसकर मेरे खाने पे अटैक करने लगा है। तो उसको गुस्सा आया और उसने जाके कबूतर के घोंसले के अंदर जो बच्चे थे उसको भी निकाल के बाहर फेंक दिया और दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। कुछ ही टाइम बाद में कबूतर आया और उसने अपने बच्चों को मरी हुई हालत में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और साथ में पास के अंदर कौवे को देखा तो उसको देख के उसको सारी बात समझ में आ गई कि इसी ने धोखेबाजी करी है, वरना अपन को इतना साल हो गया यहाँ रहते हुए इन्होंने कभी भी अपने साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया। तो दोस्तों, कबूतर ने तुरंत पहचान लिया कि मैंने ये दोस्ती करने में गलती करी है। तो दोस्तों, हमें भी आज ये दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ धूर्त लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी के दुख दर्द को नहीं समझते हैं और चालाकियाँ करने से बाज नहीं आते हैं। तो उनकी चालाकियाँ कभी सीधे साधे लोगों पर भारी पड़ जाती है और वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ गंवा बैठते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि हमें हमेशा अपने आँख, कान और नाक खुले रखने चाहिए और विशेषकर लोगों पे भरोसा तो हमें बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना कलयुग का ज़माना चल रहा है और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए साम दाम और दंड भेद नीति अपनाकर एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं और जैसे ही अपना स्वार्थ सिद्ध होता है वो उनके भले की बात को नहीं सोचते हैं, उनको कोई नुकसान भी होता है तो उसी स्थिति में छोड़कर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरी प्यारी सी कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। जय गुरुदेव।